जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। ध्यान से समझेंगे। हम आपके साथ जो भी शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अपना खुद का एक अनुभव लो और आगे बढ़ो। आज हम आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको एक बेहतर निर्णय लेने में, एक बेहतर टेक्निकल एनालिस्ट बनने में या फिर साइकोलॉजी बाजार की समझने में मदद करेगा। आप लालच और डर से ऊपर उठकर खुद से निर्णय लेने की काबिलियत हासिल करेंगे। 2 मिनट का ये वीडियो होगा, ध्यान से समझें। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर पहले पढ़ ले, स्टॉक का नाम मैं आपको नहीं बताने वाला। तो गाइज यहां पर अगर आप देखें क्लियर, तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई साहब। यहां पर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, पैटर्न समझने की कोशिश करो। वॉल्यूम, मोमेंटम। जब ये मोमेंटम आया यहां पर और वॉल्यूम देखने को मिला, तो मैक्सिमम ट्रेडर और ज्ञानी बाबा ट्विटर के इस चार्ट को 100% डाला होगा। 100% डाला होगा कि वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आया, कीप ऑन योर रेडार, कीप ऑन योर रेडार, जैसा कि हम भी डालते हैं। लेकिन वो ट्विटर आपकी सेवा करने के लिए थोड़ी है। क्या लगता है आपको ट्विटर की मोहमाया में जाओगे, सोशल मीडिया और यूट्यूब की मोहमाया में जाओगे और इस बाजार में पैसा बनना शुरू हो जाएगा? कदापि नहीं। समझ में आया? कोई नहीं। देखो, बच्चों को वॉल्यूम नजर आया, प्राइस भागा, लेकिन बच्चों को यह नहीं दिखा। यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस पहले से ही था बड़े टाइम फ्रेम पे। इसके साथ जैसे ही बच्चों को नजर आया, एक लंबे समय तक प्राइस को मोहमाया में ले जाया गया, रखा गया, बच्चों को डराया गया, भगा दिया गया। बच्चों को भगा दिया गया इस एरिया पे। अगर आप देखें तो जब ये भगाया जा रहा था इस एरिया में, अब समझो जो ट्रेडर बेचारा यहां पर एंट्री किया होगा कि अभी ब्रेकआउट होगा, तो तभी ब्रेकआउट होगा, तो ये होगा, हेन होगा, वॉल्यूम आ गया, आने वाले टाइम में ये बूम बाम हो जाएगा और हम एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे लोगों को इसने लंबे समय तक परेशान किया। जैसा कि मैंने आपको 100 बार कहा है, बाजार 80% टाइम नो मनी हनी, 20% टाइम मनी मनी। मतलब 5 साल तक स्टॉक नहीं चलेगा और 1 साल में 5x हो जाएगा। 5 साल कहते मेरे पास धैर्य था नहीं, ये है 80% टाइम। अब ये 1 साल में 2x 3x 5x हो जाएगा। लोग इसको पकड़ने के लिए जाते हैं 20% टाइम को हम कैप्चर कर लें। इस 20% टाइम को कैप्चर करने के चक्कर में ट्रेनर्स की, कोर्स वालों की, वर्कशॉप की आराम से खजाना भर रहा, आराम से, मतलब उसमें क्या बोलता, तिजोरी भरी जा रही है। ये 20% टाइम को आपको बोला जाता है कि हम आपको ये 20% टाइम बता देंगे कब कैप्चर करना है। तो ये 20% टाइम तो आपके हाथ में कभी आएगा ही नहीं जब तक आपके पास 80% टाइम धैर्य ना हो। ट्रेडर्स ध्यान से सुनो, अगर ट्रेडिंग करते हो तो 80% टाइम इंतजार करना सीखो। 20% टाइम में ले दे के निकल लो, एग्जीक्यूशन, एंट्री, एग्जिट सब 20% टाइम में। अगर इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो ये 80% टाइम धैर्य रखना होता है, इंतजार करना होता है। लेने के बाद, ट्रेडिंग में लेने से पहले 80% टाइम इंतजार और निवेश में धैर्य रखना होता है। स्विंग में, डिलीवरी में, पोजीशन में, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लेने के बाद 80% टाइम इंतजार करना होता है, रिवॉर्ड 20% टाइम में मिलेगा। जैसा कि आप यहां पर भी एग्जांपल देख सकते हैं, ये वन डायरेक्शन में भागा, देन उसके बाद गिरा और अपने डॉट लेवल पर छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ये बार बार चिक चिक कर कुछ कहने का प्रयास किया, मुझे देख लो, मुझे देख लो। और इसके साथ ये भी कहने का प्रयास किया, जब मैं ड्राई वॉल्यूम्स के साथ नीचे जा रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरे में अभी फिलहाल सिर्फ डराने की, भगाने की काबिलियत है। कमजोर खिलाड़ी को मैं डरा रहा हूं, भगा रहा हूं। जो यहां पर एंट्री किया था उस सारे वीक मनी को भगा दूंगा। यहां फिर से मोमेंटम आया तो बच्चे ने फिर से सोचा मेरा टाइम आया रे, घुसो रे, जल्दी से माल बना लेंगे, स्विंग करेंगे, ये करेंगे, हेन करेंगे, तेन करेंगे। देन फिर से गिराकर इन सब बच्चों को स्टॉप लॉस कटवाकर फिर उसी डॉट लेवल पर छोटी छोटी कैंडल्स बनाया, जैसा यहां पर बनाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार, आप समझो इस बीच इसने हर एक कमजोर खिलाड़ी को कंगाल करके भगा दिया, निकाल दिया, स्विंग फिंग जो भी कर रहा था। बार बार डॉट लेवल पर ये इशारा कुछ तो कर रहा था। अब सेम इसी तरीके की वॉल्यूम्स यहां पर आई और सेम मूव यहां पर देखने को मिला है। तो अब हम यहां पर इस चार्ट की साइकोलॉजी से, इस चार्ट के बिहेवियर को यह समझते हैं कि जो भी स्मार्ट लोगों ने इस एरिया पे इस स्टॉक का पोजीशन, स्विंग पोजिशनल के लिए बनाया था कि 15 से 18 महीने तक आराम से होल्ड करेंगे, डॉट लेवल के आसपास एंट्री मिल रही है, क्वालिटी स्टॉक है, मैं स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। तो वैसे लोग जो पोजिशनल में गेन लेना चाहते थे, सिंपल सी स्ट्रेटजी, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। अब समझो, जब यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई व्यक्ति लेकर 80% समय, यहां पर लेकर 80% समय का इंतजार किया अपने टारगेट का कि वो 15 से 18 महीने में आ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति
अब जब ये यहाँ पे मोमेंटम आ गया है तो ये जो व्यक्ति यहाँ पर एंट्री किया था स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर के लिए, यहाँ वो यहाँ पर आंख बंद करके अपना मुनाफा घर लेकर जा रहा है। बेशक उसको ये पता है कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाने की संभावना है, उसको ये पता है, लेकिन फिर से क्या ये इसी तरीके की वॉलीटिलिटी करेगा तो उसको परेशानी होगी। और वो सोच रहा मैं तो ट्रेडर था, मेरा तो सिंपल नियम है, मैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूं, जिसमें मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। वो ट्रेडर कहता है बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, सिंपल। वो कहता है बाय लो सेल हाई, और वो ये भी कहता है जब मेरा टारगेट आ जाएगा उसके बाद वो कहीं भी जाए मैं लालच नहीं करूंगा। रीजन, मैंने जो यहां पर कहीं भी एंट्री बनाया तो ये मेरा 80% टाइम था, जब ये भागा तो ये मेरा 20% टाइम है, यानी कि मेरा एग्जिट टाइम शुरू, यानी कि मेरा एग्जिट टाइम खत्म हो गया, निकलो। यहां पे देखो, यहां पे देखो, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी तरीके से ये वापस ने अगर यहां से गिरा और लंबा इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा तो समझो जो यहां बेचारा एंट्री किया था, यहां एंट्री किया था, उसको कम टाइम में वन वे में इस तरीके का मोमेंटम मिला जो यहां से लगभग बात करें तो लगभग 30% का है। तो क्या वो इंतजार करेगा लाला? ध्यान से समझना, क्या लाला वो इंतजार करेगा 40 से 50% का मूव? लाला यहां पे भी समझो, लाला जरा ध्यान से समझो, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। अब यहां पे जो एंट्री करके बैठा है, समझ लो नवंबर से यहां पे 50% का गेन। अरे लाला थोड़ा और पीछे आ जाओ, जरूरी थोड़े कि कोई यहीं पे किया होगा, कोई यहां पे किया होगा, कोई यहां पे किया होगा टोटल। अरे कोई यहां पे किया होगा तो उसका काम बन गया, यहां पे भी तो किया होगा। ये लो लाला 122 दिन में लाला अपने डॉट लेवल से 45-40% भागा। तो क्या यहां पर, अब यहां पर आपको यह समझने वाली बात है कि जो स्मार्ट लोग यहां एक्यूमुलेट या इस एरिया पे एक्यूमुलेट किया होगा, ये सोच के कि अगले 12 से 15 महीने में आराम से होल्ड करूंगा और मेरा टारगेट, इनिशियल टारगेट 1160 से लेकर 1200 का होगा। तो जब ये प्राइस उसके इनिशियल टारगेट पर आया और यहाँ 4-5 दिन रुकने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जो लोगों के पास क्वांटिटी होगी, पोजीशन होगी, वो यहाँ पर माल छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, या वो इस मोहमाया में रहेगा कि ऊपर जाएगा? वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो अपनी स्ट्रेटजी से काम करेगा। कई लोग बोलेंगे कि कोई नहीं, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, एक काम करो तुम यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। वो कहेगा मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगा, मेरी एंट्री यहां है, यहां वाला तो भाग गया, ठीक। तो वो कहेगा कोई नहीं बेटा, तुम ना 4 दिन से यहां कंसोलिडेट किए, अब यहां कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां लगता है कहीं तुम फट गए तो 100-200 पॉइंट तुम ऊपर चले जाओगे। तो एक काम करते हैं, ये कहता है, मतलब हर टाइप के प्रोफेशनल ट्रेडर अलग अलग होते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। फ्री फोकट में ज्ञान दे रहे, समझिए, ये सब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, ध्यान से समझो। ये कहता है, ये बंदा कहता है, ये ट्रेडर जो अभी देख रहा है और जो स्मार्ट है कुछ, वो कहता है कि एक काम करता हूं, 1160 है, दिख तो रहा है कि यहां पर ये स्मार्ट लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये फट गए तो मेरे को ज्यादा दुख होगा। तो मेरी एंट्री तो ठीक ठाक जगह पे, एक काम करता हूं, मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके जो यहां पर प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है तो इसी कैंडल के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे लगा देता हूं, या फिर आवरली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे लगा देता हूं। देन ये फट गया तो ठीक, नहीं फटा तो भी मैं मुनाफे में निकल जाऊंगा और इसको मैं 5-7% का रिस्क ले सकता हूं। लेकिन यहां जो एक्सट्रीमली एकदम बढ़िया लेवल का स्मार्ट और डिसिप्लिन ट्रेडर है, वो बोलेगा तू ऊपर जा, कुछ मतलब नहीं मेरे को, मेरा डेस्टिनेशन आया मैं एग्जिट करूंगा, मेरा डेस्टिनेशन आया भैया पोजिशनल में मैं एग्जिट करूंगा, सिंपल सा फंडा है। ये कौन कहता है? ये स्मार्ट ट्रेडर, ये पोजिशनल ट्रेडर, ये डिसिप्लिन ट्रेडर। ये जो मार्केट में 1% 2% टाइप ऑफ लोग है वो कहते हैं, 98% भीड़ नहीं कहती है, समझ गए? तो इस तरीके से चार्ट को समझना है, चार्ट की साइकोलॉजी से बात करना, चार्ट से तर्क करना कि तुम बोलना क्या चाहते हो तुम बोलो, बात करना सीख जाएंगे। जिस दिन आप चार्ट के साथ, उस दिन आप एक बेहतर निर्णय लेने की काबिलियत बिल्ड कर पाएंगे, और जब बेहतर लेने की काबिलियत बिल्ड कर पाएंगे, डॉट लेवल समझ पाएंगे, तो बाय लो सेल हाई अपने आप हो जाएगा। आराम से रिस्क को डाइवर्सिफाई करके आप ये चीजें कर सकते हैं। लंबे समय तक धैर्य रखना होगा, बाकी सब मोहमाया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लर्निंग कंटेंट के साथ, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।